6 मुहर्रम उल हरम 6 मुहर्रम उल हराम सिन 61 हिजरी बेमुताबिक 6 अक्टूबर 680 ईस्वी को करबला के वाक़े में कई अहम वाक़यात पेश आए। ये मुहर्रम का वो दिन था जब करबला की जंग की तैयारियां उरूज पर थीं। अहम वाक़यात: बनी असद से मदद की दरख्वास्त। इमाम हुसैन के वफादार सहाबी हबीब इब्न मज़ाहिर ने अपने कबीले बनी असद से इमाम हुसैन की मदद के लिए दरख्वास्त की। वो चाहते थे कि बनी असद के लोग यजीदी फौज के खिलाफ इमाम हुसैन का साथ दें। इब्तदा में 90 अफराद इस दावत पर लब्बीक कहने के लिए तैयार हुए और इमाम हुसैन की नसरत के लिए रवाना हुए। बनी असद का रास्ते में रोका जाना। जब बनी असद के ये अफराद इमाम हुसैन की तरफ बढ़ रहे थे तो उमर बिन साद को उसकी खबर मिल गई और उसने अजरक नामी शख्स की कमान में 400 सवारों का दस्ता रवाना किया ताकि वो बनी असद का रास्ता रोकें। फुरात के किनारे इन दोनों दस्तों की मुठभेड़ हुई और चूंकि बनी असद के लोग तादाद में कम थे, उन्हें पीछे हटना पड़ा। इस तसादुम में कुछ बनी असद के जवान शहीद और जख्मी भी हुए। योम आशूर से पहले फौज की तैयारी। 6 मुहर्रम तक यजीदी फौज की तादाद तकरीबन 30,000 तक पहुंच चुकी थी, जो करबला में इमाम हुसैन के खिलाफ जमा हो चुकी थी। ये दिन करबला के वाक़ये में एक अहम मोड़ था, क्योंकि इस दिन यजीदी लश्कर की तरफ से इमाम हुसैन और उनके साथियों पर दबाव मजीद बढ़ गया था और मदद की राहें मसदूद की जा रही थीं। उसके अलावा आम तौर पर 6 मुहर्रम को हजरत यही अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन भी समझा जाता है। हजरत यही अलैहिस्सलाम की शहादत। हजरत यही अलैहिस्सलाम को उनके ज़माने के बादशाह हेरोदिस ने उस वक्त शहीद कर दिया था जब उन्होंने बादशाह के अपनी भतीजी हेरोदिया से नाजायज शादी के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। हेरोदिया ने अपने चचा को हजरत यही अलैहिस्सलाम के कत्ल पर आमादा किया क्योंकि वो उन्हें अपनी ख्वाहिशात के रास्ते में रुकावट समझती थी। ये वाक़या भी तारीख इस्लाम में एक अजीम कुर्बानी के तौर पर याद किया जाता है। यूं 6 मुहर्रम के दिन करबला में इमाम हुसैन के काफिले पर बढ़ते हुए मुहासरे और एक नबी की शहादत के तारीखी वाक़यात की याद ताज़ा होती है। 7 मुहर्रम उल हराम 7 मुहर्रम उल हराम सिन 61 हिजरी बेमुताबिक 7 अक्टूबर 680 ईस्वी करबला के वाक़ये का एक बहुत ही अहम और दिलखराश दिन है। इस दिन को इमाम हुसैन और उनके साथियों पर पानी की बंदिश के लिए खास तौर पर याद किया जाता है। पानी की मुकम्मल बंदिश नहर फुरात पर पहरा। 7 मुहर्रम को यजीदी फौज के सिपा सालार उमर बिन साद ने अपने एक कमांडर उमर बिन हुज्जाज जुबैदी को 500 सवारों के साथ नहर फुरात पर तैनात कर दिया ताकि कोई भी इमाम हुसैन के खीमों तक पानी न पहुंचा सके। इस तरह 7 मुहर्रम से इमाम हुसैन के खानदान और साथियों पर पानी की मुकम्मल बंदिश कर दी गई। तशंगी का आगाज। इस बंदिश के बाद से करबला के तपते सहरा में इमाम हुसैन के खीमों में मौजूद बच्चों, खवातीन और मर्दों के लिए पानी का एक कतरा भी मैसर न था। आने वाले दिनों में ये तशंगी बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से बच्चों की प्यास की शिद्दत और इमाम हुसैन के काफिले की मजलूमियत अपनी अंतहा को पहुंच गई। हजरत कासिम इब्न हुसैन की याद बाज रवायात में ये भी मिलता है कि 7 मुहर्रम को हजरत कासिम इब्न हुसैन की याद में मजालिस मुनाक़द की जाती हैं और उनकी शादी जो करबला में नहीं हुई थी, बल्कि ये सिर्फ एक इलामती यादगार है कि मेहंदी की रस्म का जिक्र किया जाता है। ये एक इलामती रस्म है जो इमाम हुसैन के बेटे और इमाम हुसैन के भतीजे हजरत कासिम की कुर्बानी को याद करने के लिए की जाती है। हजरत कासिम ने युम आशूर पर जाम शहादत नोश फरमाया था। ये रस्म इस बात की अलामत है कि इमाम हुसैन का मकसद जंग करना नहीं, बल्कि इस्लाम की बका के लिए कुर्बानी देना था। मुख्तसरन 7 मुहर्रम का दिन करबला में तशंगी के आगाज और इमाम हुसैन के काफिले पर जालमाना मुहासरे की शिद्दत अख्तियार करने की याद दिलाता है। ये दिन इस बात की अलामत है कि दुश्मन ने हर तरह से इमाम हुसैन और उनके अहल खाना पर जुल्म व सितम की हद कर दी थी। हाथी की इंसानियत की बुनियादी जरूरत पानी भी बंद कर दिया गया था।